नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। 24 घंटे से ज़्यादा हो गए। बहुत सारे चैनल आपने सुन लिए, बहुत सारे अखबार आपने पढ़ लिए। समझ में आया कि अडानी ने क्या किया था? बंदा घोटाले भी उस लेवल के करता है कि वो जो काम कर रहा है उसको समझने में हमको 2-4 दिन लग जाते हैं। और अभी भी पूरी तरह से मामला समझ पे नहीं आया है। उन लोगों को छोड़ दे जिन्होंने 10-5 अखबार पढ़ लिए हों, 10-15 डिस्कशन अच्छी तरह से कुछ एक्सपर्ट्स के सुन लिए हों, वरना सब ऊपर से निकल रहा है। कुछ हुआ है 2000 करोड़ रुपए का, अडानी ने कुछ किया है, अमेरिका को पता लग गया है और उसके कारण जो है वो अमेरिका ने मुकदमा कर दिया क्योंकि वहाँ के शेयरधारक जो है उनके साथ में उनके पैसे से गड़बड़ हुआ। ये सब बातें दुर्भाग्य से हमारे देश में जो लोग एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं, जिनके वीडियोस को सुन के पढ़ के बच्चे अपने यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, वो भी अजीब व गरीब तरीके से इस एपिसोड को समझा रहे हैं। मेरे मित्रों, तुम हफ्ते भर बाद भी अगर ये बात बता रहे होते तब भी विद्यार्थियों के काम आ जाती। क्यों न्यूज़ की भागदौड़ में लगे हो? ना तुम्हें खुद कुछ समझ आ रहा है, ना बच्चों को समझा रहे हो। और ऊपर से एक बड़ा तबका उनके अंदर भी ऐसा खड़ा हो गया है जो अपनी भक्ति जो है वो उंडेले दे रहा है वीडियोस में। झूठ, बकवास और साइड लेना और उसमें साजिश घुसा देना। यार, यूपीएससी में तुम्हारा पढ़ा हुआ बच्चा जाएगा, एग्जाम देगा, वो बच्चा तो क्या होगा उसका? वो ये सब बातें करेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी मैं सरल तरीके से समझाने से पहले उदाहरण देना चाहूँगा। पत्रकारिता का एक विद्यार्थी मेरे पास आया था इंटर्नशिप के लिए। मैं नॉर्मली, मेरा एक परीक्षा करने का एक तरीका है, गाय का निबंध लिखने को देता हूं बच्चे को। उससे आइडिया लग जाता है कि इसकी भाषा कैसी है, इसकी विषय की समझ कैसी है, इसको कितना अंडरस्टैंडिंग है। दिखने में बहुत सरल चीज़ लगती है, हम सब ने स्कूल में बचपन में पढ़ा हुआ है। उसने जो मुझे गाय का निबंध लिख के दिया, उसमें उसने मुझे बताया कि गाय जो है ऑक्सीजन ही एक्सेल करती है, ऑक्सीजन ही इनहेल करती है, परमाणु रेडिएशन रोका जा सकता है, गाय के गोमूत्र से कैंसर का इलाज हो सकता है। ये सब उसने लिखा। नौकरी के लिए वो आदमी आया था और वो एक गाय का निबंध लिख रहा था। आज भी वो बच्चा मेरे संपर्क में है। उसको रिजेक्ट नहीं किया, उसका सही मार्गदर्शन किया। लेकिन जब इतने बड़े लेवल पे आप खड़े होकर सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे ऊटपटांग इंफॉर्मेशन अपने बच्चों को, राजनीति से भरी हुई तुम्हारी अपनी जो पक्षधरिता है उससे घोली हुई दोगे तो क्या होगा? तो अब हो गया है, भड़ास निकल गई है, भाषण हो गया है। अब आते हैं सरल तरीके से समझने में कि ये घोटाला क्या हुआ था, कैसे हुआ था और किस तरह से अडानी जी फंसे हैं। एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद मैं आता हूं। बस इतनी सी देर के लिए तो जाता हूं, मैं आया। दरअसल जैसे हमारे यहाँ सेबी है, ऐसे अमेरिका में भी आप जब मार्केट में जाओगे तो वहां मार्केट में जाने के लिए लोगों से आप पैसे ले रहे हो तो आपसे बाकायदा जैसे एफिडेविट होता है वैसे लिखवा के लेते हैं कि भाई आप जो है क्या हो, अपने बारे में बताओ, आप इस पैसे का क्या करोगे, वगैरह वगैरह, ताकि वो जो जानकारी है, जिस आदमी से तुम पैसे ले रहे हो, बॉन्ड जिसको बेच रहे हो। कल मैंने आपको बताया था बॉन्ड क्या होता है। कुछ नहीं होता, एक आप कागज पे लिख के पैसा दे देते हो कि भैया मुझे तुम इतने पैसे दे दो, इतने दिन बाद इतने लौटा दूंगा और मैं इन पैसों का ये काम करूंगा। और वो बॉन्ड जो है वो आप कोई भी उनके पास लेके चला जाएगा, उसको वो पैसे दे देंगे। ये होता है बॉन्ड। तो बॉन्ड बेचने जा रहे हो, अमेरिका के लोगों से पैसे लेने जा रहे हो, तो आपको जानकारी देनी पड़ेगी। तो जब वो जानकारी जाती है वहाँ के सेबी में, सरल तरीके से समझा रहा हूँ मैं, तो उस जानकारी का वो अध्ययन करते हैं। तो जब उस जानकारी की वो जांच कर रहे थे, उनके अपने इंटरनल जांच का सिस्टम होता है। ये है पहली जांच। इस जांच में उनको कुछ लगा दाल में काला। दाल में काला लगा तो उन्होंने ये केस दे दिया फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को।
FBI को, आपने सुना होगा FBI खतरनाक टाइप की पुलिस होती है, बहुत सारी आपने इंग्लिश फिल्मों में देखा होगा अमेरिका की। चूंकि अमेरिका है, सबका बाप है, तो उनकी FBI को बहुत सारे ऐसे टूल मिले हुए हैं जिनके ज़रिए दुनिया में वो किसी के भी जगह पे घुस के कोई भी, कम से कम ऑनलाइन वाले में तो जांच कर सकते हैं। तो उन लोगों ने इन तथ्यों की जब जांच करना शुरू किया तो उनको उस प्रक्रिया में वो अडानी साहब और उनके साथ उनका जो आकाश अडानी है, भतीजा उनका, और जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उन सब के कंप्यूटर में वो घुस गए। वो इन सब की जितनी भी चैट वैट थी, सारी की सारी चीज़ें उन्होंने निकाली और ये पाया गया कि ये जो बात कर रहे हैं कि हमारी ईमानदार कंपनी है, सबसे अलग कंपनी है, इन्होंने वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है सोशल वैल्यू फला ढिमका, ये तो चोर है। चोर मतलब करप्ट है ये उन्होंने पाया, उनको ऐसा लगा। जब FBI को ऐसा लगता है तो हमारे यहां तो ये होता है कि पुलिस को लगा, पुलिस ने जांच की और कोर्ट में पेश कर दिया और चार्जशीट पेश कर दी, उसके बाद मुकदमा शुरू। लेकिन अमेरिका में ऐसे ही किसी के खिलाफ मुकदमा शुरू नहीं हो जाता। वहां पे पुलिस जो है वो इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि किसी भी आदमी को उठा के और नाप दे। यहां तो एनकाउंटर में भी मार देती है तो हम लोग उसका बड़ा महिमा मंडन करते हैं। तो FBI जो है उसने जो जो चार्जेस लगाए उसके सबूत इकट्ठे किए और उन सारे सबूतों को लेकर उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया। तो कोर्ट के सामने जब पेश करते हो वहां पे, तो उससे पहले उसके वहां पे एक ग्रांड ज्यूरी होती है। ज्यूरी तो आप जानते ही हैं, जजेस का एक समूह, एक ग्रैंड ज्यूरी होती है। तो ग्रैंड ज्यूरी कितनी बड़ी ज्यूरी, ग्रैंड ज्यूरी मतलब वहां पर तो एक 23 लोगों की ग्रैंड ज्यूरी होती है। उस 23 लोगों की ग्रैंड ज्यूरी में 16 से 23 के बीच में लोग मौजूद रहने चाहिए, तभी उस ग्रैंड ज्यूरी में किसी मामले की जांच पड़ताल हो जाती है। तो इनका जो मामला था वो ग्रैंड ज्यूरी के सामने गया। ग्रैंड ज्यूरी जो है वो लगातार इसकी जांच कर रही थी और ग्रैंड ज्यूरी ने जब जांच किया तो 12 मेंबर जो थे ग्रैंड ज्यूरी के, निश्चित तौर पे वो बहुमत मेंबर ही रहे होंगे, 23 लोग भी हो सकते हैं, ये पाया कि अडानी साहब के खिलाफ जितने सबूत FBI के हैं वो सारे सबूत पर्याप्त हैं और इनसे ये साबित होता है कि इन्होंने घोटाला किया। और इसके बाद में उस ज्यूरी ने उस मामले को कोर्ट के सामने पेश किया। यानी 3 स्तर पे पहले इस मामले की जांच हुई है, उसके बाद ये कोर्ट के सामने गया। अब आगे की कहानी सुनिए। तो जो कोर्ट के सामने मामला गया है, उस मामले में अडानी जी ने जो घोटाला किया है उसकी गाथा है 54 पन्ने का, एकदम बोरिंग और पकाऊ टाइप का। अगर आप कहोगे तो उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो 54 पन्ने का इंडिक्टामेंट या इंडाइक्टामेंट जो आप कहना चाह रहे हैं वो एक तैयार हुआ, जो हिंदुस्तान की भाषा में अगर कहें तो चार्जशीट तैयार होती है। भाई इस आदमी ने ये किया है, इसके साथ एक वारंट भी जारी हुआ, गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुआ कि इतना बड़ा मामला इन्वॉल्व है, ये आदमी भाग ना जाए तो इसको पकड़ के रखा जाए और इसको अदालत के सामने पेश किया जाए और अब इससे पूछा जाए कि भाई तू ये बता, तुझे क्या कहना है इस मामले में। इस स्टेट पे ये पूरा मामला है। पहली बात आप समझ गए कि कई लेवल पे इसकी जांच हो चुकी है। दूसरा, अमेरिकी कोर्ट में मामला जब सुनवाई तक पहुंचता है तब तक काफ़ी हद तक उसकी जांच हो चुकी होती है। तीसरा, अडानी जी को गिरफ्तार करने के लिए बोल दिया गया है। अब इनको गिरफ्तार करके उस कोर्ट के सामने पेश करना है या ये खुद सामने जाके पेश हो, ये इनकी मर्जी है। लेकिन एक चीज़ पक्की है कि इनको बचाया कैसे जा सकता है। तो कल मैंने बताया था कि हो सकता है इसकी जांच में भारत सरकार ढील ढाल डाले, लेकिन जो ताज़ा अपडेट है और एक्सपर्ट्स का कहना है वो ये है कि भारत सरकार के पास अब वो विकल्प बचा नहीं है। जांच में जितनी ढील ढाल डाली जानी थी वो टाइम निकल चुका है। दूसरा, इनके एक्स्ट्राडिशन में आनाकानी करे, प्रत्यर्पण में आनाकानी करे तो भारत की अमेरिका के साथ प्रत्यर्पण संधि है।
हमारा कोई अपराधी अगर अमेरिका में होगा तो वो हमको देंगे, और उनका कोई अपराधी हमारे यहाँ होगा तो हम उनको देंगे। यानी उससे भी बचने की गुंजाइश नहीं है। यही वजह है कि अडानी साहब एकदम अंडरग्राउंड हो गए अचानक। धरती निकल गई कि आसमान खा गया, पता नहीं है। दुनिया भर में इनकी जो प्रतिष्ठा है, बाकी देशों में जो इनके साथ हो रहा है, बिजली का कॉन्ट्रैक्ट बांग्लादेश रद्द कर चुका है, कीनिया ने उनका बिजली का कॉन्ट्रैक्ट और उनका जो एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट सारा ख़त्म कर दिया है। कल आपने खबर देख ली होगी, कीनिया वाले पे मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि वहाँ क्या करके आए हैं। खैर, अब आते हैं भारत में देसी तौर पर इन्होंने घोटाला क्या किया। घोटाला बड़ा सिंपल है और उसमें सीधे सीधे सरकार शामिल है। भारत सरकार के बगैर ये घोटाला नहीं हो सकता था। 2000 करोड़ रिश्वत है, लेकिन घोटाला 25,000 करोड़ से ऊपर का है। 25,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला। ये 25,000 करोड़ का घोटाला क्या है, आप इसको पहले ऐसे समझिए। पहले केंद्र के लेवल पे खेल हुआ। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उससे इन्होंने 12 गीगावाट ग्रीन एनर्जी बनाने के लिए सोलर प्रोजेक्ट का एक एग्रीमेंट किया। अब ये सोलर प्लांट लगे हैं कहाँ, इस पे आएंगे, इस पे हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन मोटा मोटा बता दूं कि पाकिस्तान की सीमा पे लगे हुए हैं, बलूचिस्तान के पास में, और भी बहुत सारी जगह उन पे लगा है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये कंपनी के साथ ये 12 गीगावाट का इन्होंने टाई अप किया। अज्यूरे करके कंपनी है, उसको 4 गीगावाट मिले और इनको मिले 8 गीगावाट। ये 12 गीगावाट का इनका प्रोजेक्ट फाइनल हुआ, और ये प्रोजेक्ट हुआ फिक्स्ड रेट के ऊपर। यानी जो रेट इस एग्रीमेंट के अंदर फाइनल हो गया वो रेट ही लागू होगा, इससे कम में कोई खरीदेगा नहीं। यानी जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है भारत सरकार का, उसने इनका रेट आसमानी रेट तय कर दिया, जो बाजार के रेट से बहुत ज्यादा था। याद कीजिए, कोयले का जो रेट था हमारा भारत का, कोल इंडिया का उत्पादन कम किया गया, इसमें कई वीडियो में बना चुका हूं, और 10 गुने दाम पर विदेशी कोयला खरीदा गया जो अडानी जी ने सप्लाई किया। यहां पर बिजली भी कहीं ज्यादा दाम पर खरीदी जा रही थी, खरीदी जानी थी। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वो दाम फिक्स कर दिया था। ये ठीक वही स्थिति थी जो श्रीलंका में हुआ था, पवन ऊर्जा का ठेका, जिसमें बहुत महंगी बिजली अडानी से मिलने वाली थी, पहले से जो उपलब्ध थी उससे ज़्यादा। और बांग्लादेश में भी शेख हसीना ने जो गोड्डा पावर प्रोजेक्ट वाला मामला था, जिसको कई वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें भी जो उनके पास मार्केट रेट से सस्ते में बिजली उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उस बिजली को अडानी जी से महंगे दाम में खरीदने का अनिवार्यता कर दी गई थी। अब इसका क्या हुआ कि सोलर एनर्जी का दाम इन्होंने बहुत ऊंचा लगा दिया, लेकिन कोई स्टेट लेने को तैयार ही नहीं है। भाई, मैं 6 रुपए किलो की चीज खरीद रहा हूं, 12 रुपए तुझसे क्यों खरीदूं? तूने करा लिया होगा मोदी जी रेट फिक्स, मैं क्या करूं? तो क्या करें? अब इस मामले में आता है कि रिश्वत किसको दी गई। तो ये उन राज्यों में रिश्वत देने की बात है जिन राज्यों में मोदी जी की चलती नहीं थी, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं थी। तो वहां की जो रेगुलेटर कंपनियां हैं, बिजली कंपनियां हैं, उनको पैसे दिए गए, और इस काम में जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन है केंद्र सरकार का, वो अडानी के साथ शामिल होकर उसकी महंगी बिजली इन राज्यों को बिकवाने के काम में लग गया। और ये जो रिश्वत है, यही वो रिश्वत है जिसको 2000 करोड़ 2200 करोड़ के आसपास गणित बैठ रहा है, दी जा रही थी बिजली घरों को कि भैया मेरी महंगी बिजली खरीद लो। एक डायलॉग कल राहुल गांधी ने फिर बोला, और पहले भी इसका इस पर मजाक उड़ चुका है, कि आप बिजली का स्विच ऑन करते हो और पैसे अडानी के पास चले जाते हैं। इसको लोगों ने आलू सोना की तरह मजाक उड़ाया था। कल फिर उसने बोला, और ये देखिए कि आप जब बिजली का स्विच ऑन करोगे तो जिस बिजली कंपनी ने अडानी की महंगी बिजली खरीदी है वो आपको सस्ती देगी क्या? आपका बिजली का बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है?
हमने इसी देश में इंदिरा गांधी के ज़माने में बिजली देखी है, हमने राजीव गांधी के ज़माने में भी बिजली देखी है। इतना बाबा बोल बिजली नहीं होती थी कि खरीदना मुश्किल हो जाए, चलाना मुश्किल हो जाए। अभी सीएनजी का भी ये हाल हो गया, पेट्रोल से महंगी हो गई सीएनजी आज दिल्ली में। तो वो बिजली का जो दाम था वो ऐसे पैसे दे के ये लोग उसको बढ़ा रहे थे। तो करप्शन कहाँ हुआ? बिजली जो सोलर एनर्जी से पैदा होने वाली बिजली थी उसका दाम केंद्र की एजेंसी से फिक्स कराया गया, और उस फिक्स कराए गए मोटे दाम पे अगर राज्य की एजेंसियां नहीं खरीद रही थीं, खास तौर पे गैर बीजेपी शासित राज्यों की, तो उनको पैसे खिलाए जा रहे थे और उसमें कई राज्य फंसे। अब क्या हुआ? ये पूरी सेटिंग उन्होंने जब की अलग अलग तरीके से, तो ये पूरी डिस्कस कर रहे थे। इससे भी ज़्यादा एक और चीज़ डिस्कस हो रही थी। इनकी जो पार्टनर कंपनी थी अजूरे पावर, जो 4 गीगावाट वाली थी, ये 8 वाले थे, वो 4 वाले थे। 4 में भी उनके 2 प्रोजेक्ट थे, एक 2.3 गीगावाट्स का था और दूसरा था 670 मेगावाट का। तो अजूरे जो टेक्नोलॉजी कंपनी थी, जो वहाँ की कंपनी थी अमेरिका की, इनको लगा कि इसको भी चूना लगाते हैं, ये जिससे पार्टनरशिप करते हैं उसको भी खा जाते हैं। तो अजूरे को बोल रहे हैं कि हमने रिश्वत में पैसे दिए हैं ये 2000 करोड़ रुपए, इसलिए ये भी मुमकिन है कि अडानी ने रिश्वत में हो सकता है 500 करोड़ दिए हों और अजूरे को कलम करने के लिए, ठगने के लिए, उसको हड़पने के लिए इन्होंने 2000 करोड़ रुपए दिखा दिया। तो उससे कह रहे हैं कि हम ये पूरा जो डिस्कशन है, जो एक्सेल शीट है, किसको कितने पैसे कब गए, वो सारी चीज़ें जो एफबीआई को मिले हैं उसमें इनकी बातचीत भी है, इनका डिस्कशन भी है, इनके मैसेजेस भी हैं। तो अजूरे के साथ में ये कह रहे हैं कि भाई पैसे दो 2000 करोड़ रुपए। तो एक काम करो, अगर तुम पैसे नहीं दे रहे हो तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। या तो तुम हमको पैसा दे दो, 2000 करोड़ रुपए जो रिश्वत दिया उसमें तुम्हारा हिस्सा, और उसको आप डेवलपमेंट फीस के नाम पे हमको दे दो कि हमने डेवलपमेंट किया है, इसकी फीस है। एक तो ऑप्शन ये तुम्हारे पास, अजूरे को बोल रहे हैं, जिसके साथ पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट लिया। दूसरा ऑप्शन ये है कि पूरा जो प्रोजेक्ट है ये कंपनी अडानी को दे दो, यानी तुम्हारी कंपनी हम हड़प जाएंगे, हमारी चलती है, हमारी पीएम तक पहुंचे। तीसरा ऑप्शन जो है वो अपने अमेरिकी कंपनी, जो उनकी मेन कंपनी है अजूरे की, उसके शेयर वो अडानी जी को दे दे, यानी उसमें अडानी जी को मालिक बना ले। तमाम सारे निगोशिएशन के बाद $70 लाख रिश्वत और 75% प्रोजेक्ट पे कब्जा कर लिया गया। 75% कौन सा? जो 2.3 गीगावाट वाला हिस्सा था वो अडानी का हो गया, और $70 लाख भी हो गए। यानी पूरी तरह इन्होंने उस कंपनी को भी हड़प लिया। किस नाम पे? कि हमने रिश्वत खिलाई थी। लेकिन ये जो रिश्वत खिलाई के नाम पे कंपनी को इन्होंने हड़पने का खेल किया, इस खेल में बहुत सारे लोग शामिल हो गए। इनके जो बॉन्ड को बिकवाने वाले लोग थे वो कनाडा के थे, और ये आया कि इन्होंने जो है वो जानकारियां नहीं दी। सबसे बड़ी बात कि इन्होंने भारत में भी कपट किया। जो सेबी है अमेरिका में, अगर आपकी कंपनी के खिलाफ इतनी बड़ी जांच चल रही है तो कायदा कहता है कि आपको जो है वो अपने देश के रेगुलेटर को बताना चाहिए कि भैया हमारी जांच चल रही है। यानी मैं अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदूं, किसका पैसा खरीदूं, तो लोगों को पता होना चाहिए ना कि भाई इस आदमी के खिलाफ जांच चल रही है, मैंने इसका शेयर खरीद लिया, कल के दिन डूब गया तो मैं तो मर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। और अगर मुझसे ये छिपा रहे हो तो सेबी का काम है ये चेक करना। लेकिन बात तो आप जानते ही हैं कि माधवीपुरी जी जो है उनका पूरा अभी हाल में बहुत सारा गणित, इतिहास, भूगोल सब आ चुका है। अडानी से उनके कनेक्शन भी सामने आ चुके हैं। तो ना इन्होंने दिया, ना उन्होंने मांगा, ना कोई कार्रवाई की। और ये बहुत सख्त अपराध है इस तरह की जानकारी को छुपाना, कि आपने वित्तीय अनुबंधों के खुलासे नहीं किए हों, आपने ये सब। तो कुल मिला के ये अब कहानी आप समझ गए होंगे। कहानी सिर्फ ये है कि केंद्र में सेटिंग करके दाम बढ़वाया,
उस महंगे दाम पे कोई बिजली नहीं खरीद रहा था तो उस बिजली को महंगे दाम पे बेचने के लिए पैसे खिलाए, और वो बिजली जाहिर बात है हमको ही मिलेगी महंगी। बेचने के नाम पे जो रिश्वत दी गई उसमें अपने ही पार्टनर को हड़प गए। अब एक बात मेरे दिमाग में आती है, ये आदमी जब इस तरह से काम करता है तो इसका मान लीजिए पॉलिटिक्स में कोई पार्टनर है, कोई ABCD कोई नेता होगा, मान लीजिए कोई भी नेता है, दाढ़ी वाला, मूछ वाला, चुटिया वाला, कोई भी नेता हो, क्या गारंटी है कि उस आदमी को इसने पूरा ना हड़प लिया हो, या उस आदमी को ये पूरा ब्लैकमेल ना कर रहा हो, उस आदमी को उंगली पे ना नचा रहा हो? क्योंकि ये तो किसी भी हद तक जाके काम करता है ना भाई। एयरपोर्ट चाहिए तो चाहिए, सारी सरकारी एजेंसियां लगा दो। आज की तारीख में जब अडानी का खुलासा हो रहा है तो भारत का दूरदर्शन, वो दूरदर्शन जो इस देश में कभी राजीव गांधी का भाषण सुनाता रहता था, तो ये कहा जाता था कि ये तो राजीव दर्शन हो गया है। वो दूरदर्शन जो प्रोग्राम कर रहा है, वो ये प्रोग्राम कर रहा है कि अडानी के खिलाफ कोई एक टूल किट गैंग साजिश कर रही है। देश का राष्ट्रीय चैनल, मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, देख लीजिए। ओम थानवी जी ने इसको स्क्रीनशॉट को शेयर किया है। ओम थानवी जी बहुत बड़े पत्रकार हैं और जनसत्ता के संपादक थे। तो पूरा का पूरा जो सीन है वो ये कहता है कि जिस आज़ादी के लिए भगत सिंह फांसी पे चढ़ गया था, जिस आज़ादी के लिए नेहरू ने ज़िंदगी के 15 साल, एक अमीर आदमी का रईस बेटा 15 साल जेल में रहा, अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी जिनके हम नाम तक नहीं जानते, किसी को फांसी चढ़ा दिया गया, किसी को पेड़ पे लटका दिया गया, उनका जो बलिदान था वो आज़ादी इसलिए नहीं लाए थे कि इस तरह से चील कौओं की तरह इस देश को लूट कर, खसोट कर, नोच नोच कर खाया जाएगा। जनता के जागने की आवश्यकता है और मूर्खों को अब बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, उनको समझ में आएगा भी नहीं, उनको छोड़ देने की आवश्यकता है। नमस्कार, जय हिंद।